हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2। इस वाले प्रैक्टिस सेट में हमें सिर्फ एक ही थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी और जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते समय बता दूंगी। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि हम वही पढ़ेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। तो चलते हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, टू सर्कल हैविंग रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। यानी कि दो क्या है, हमारे पास रेडियस दी है सर्कल की और वो टच हो रहे हैं इंटरनली। अब ये इंटरनली क्या होता है वो हमारे थ्योरम में जो मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये हमारा थ्योरम है, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। यही सिर्फ ये एक ही थ्योरम हमें यहाँ पर लगने वाला है। लेकिन पहले क्या है एक्सटर्नली और दूसरा क्या है इंटरनली। अब एक्सटर्नली मतलब क्या होता है कि जो बाहर से एक दूसरे को क्या कर रहा है, यहाँ पर टच हो रहा है। और इंटरनली का मतलब क्या होता है, इंटरनली मतलब दोनों एक दूसरे को अंदर से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टच हो रहे हैं किसी एक पॉइंट पर। तो आपको यहाँ पर सिर्फ क्या याद रखना है कि अगर कोई सर्कल एक्सटर्नली होता है यानी कि एक दूसरे को बाहर से क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे को टच हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक हमारे क्या होती है, रेडियस होती है। सेम एज इट इज़ यहाँ से भी यहाँ तक क्या होती है, रेडियस होती है। जो आपको पता है कि रेडियस हम इधर से इधर तक, इधर से इधर तक, इधर से इधर तक, इधर से इधर तक, कहाँ तक भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर दो सर्कल है और दोनों सर्कल में रेडियस है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर R1 है और यहाँ पर R2 है। क्यों? क्योंकि दोनों सर्कल क्या है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यानी कि हमें अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा कि हमें एक्सटर्नली जो सर्कल टच हो रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस निकालो, यानी कि दोनों रेडियस का डिस्टेंस निकालो। अब इसकी रेडियस यहाँ तक है और इसकी रेडियस यहाँ तक है, तो ये क्या हो गया, ए और बी हो गया। लेकिन ये बीच का पॉइंट क्या है, अब ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्या लिखा है, इन टू सर्कल टचेस ईच अदर, देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द लाइन हैविंग जॉइनिंग देयर सेंटर। मतलब क्या कि जब भी कोई सेंटर, जब भी कोई सर्कल एक दूसरे को टच होता है तब वहाँ पर एक लाइन ज्वाइन होती है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये टच हो रहा है तो यहाँ पर एक लाइन बनेगी जिसको हम नाम देंगे सी। सेम एज इट इज़ यहाँ पर आप देखोगे कि इस वाले सर्कल में जो यहाँ पर सर्कल टच हो रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे को टच हो रहे हैं इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी। लाइन बनेगी उसको हम टेंजेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सी नाम देंगे। तो ऐसा थ्योरम में हमें बोला है कि जब भी कोई सर्कल एक दूसरे को टच होता है तो वहाँ पर एक टेंजेंट बनती है, लाइन ज्वाइनिंग होती है। तो आप यहाँ पर बताओ कि ए और बी का, यानी कि यहाँ पर हमें रेडियस का डिस्टेंस निकालना है एक्सटर्नली में। तो अगर हमें ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर होगा ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। तो ए सी हमारा क्या है, R1 प्लस R2, सी बी क्या है हमारा R2। यानी कि R1 प्लस R2 को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हमें ए बी यानी कि एक्सटर्नली सर्कल की हमें यहाँ पर क्या होगी, वैल्यू मिल जाएगी रेडियस की। सेम एज इट इज़ यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो यहाँ पर बी पॉइंट है, ये इस छोटे वाले सर्कल का क्या है, मिड पॉइंट है, यानी कि सेंटर है। और आप यहाँ पर ए देखोगे तो ये जो ए है ये बड़े वाले सर्कल का क्या है, सेंटर है। अब हमें क्या पूछता है क्वेश्चन में कि इंटरनली टचिंग में हमें क्या करना है कि जो जो सर्कल एक दूसरे को टच हो रहा है उनके सेंटर का जो डिस्टेंस है वो निकालना है। अब उनके सेंटर का डिस्टेंस कौन सा है, ए और बी बराबर। ये सी क्या है हमारा, ये यहाँ पर ज्वाइन हो रहा है वो पॉइंट सी है। तो यहाँ पर ए बी है। तो अगर हमें ए बी निकालना है, अब हमें सिर्फ ए बी निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए सी से बी सी माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखो ये हमारा R1 हो गया। अब यहाँ पर बच्चों ये जो इधर से इधर तक, या सॉरी इधर से इधर तक ये जो पूरा है, ये जो यहाँ तक का डिस्टेंस है, यानी कि इस वाले सर्कल का ये जो बी पॉइंट है वो क्या है, एक रेडियस है। और ये जो इधर से इधर तक है वो क्या है, वो दूसरा एक रेडियस है। तो हम क्या करेंगे, इसको R1 कंसिडर करेंगे और इसको R2 कंसिडर करेंगे, बराबर जैसे हम हमेशा करते थे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो AC है
इस AC में से क्या करना पड़ेगा, ये BC हमें माइनस करना पड़ेगा, तब हमें AB मिलेगा। और हमें AB क्यों चाहिए, क्योंकि यही दोनों सेंटर के बीच में का क्या है, डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर AB हमें चाहिए, बराबर। AB चाहिए तो हम क्या करेंगे, AB इज इक्वल टू यहाँ पर AC, यानी कि ये पूरा AC में से हमें क्या करना है, BC माइनस करना है, यानी कि R1 माइनस R2। आप यहाँ पर देखोगे कि अगर आपको याद सिर्फ क्या रखना है कि अगर एक्सटर्नली होता है तो आपको क्या करना है, सम करना है, यानी कि प्लस करना है। और अगर आपको इंटरनली करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर डिफरेंस यानी कि माइनस करोगे। सिर्फ यही आपको क्या करना है, यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या, एक रेडियस दी है 3.5 और दूसरी दी है 4.8, और हमें इंटरनली पूछा है। जब इंटरनली होता है तब हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो दो सर्कल बना के हमें क्या करना है, R1 R2 को क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर बच्चों आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम निकाली, आप निकाल भी सकते हो, नहीं निकालेंगे फिर भी चलेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, ये बड़े वाले का सेंटर है, ये बड़े वाले का सेंटर है, तो इसको मैं नाम देती हूँ A। और ये छोटे वाले का रेडियस है, तो इसको मैं नाम देती हूँ C। और दोनों जो टच हो रहा है यहाँ पर, इसको नाम देती हूँ मैं C। अब ये जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, बराबर। अब यहाँ पर आप समझो कि ये जो छोटा सर्कल है इसका रेडियस है, बराबर। तो इसका रेडियस हम क्या लेंगे, 3.5। क्यों, क्योंकि वो क्या है, छोटा है। अब यहाँ से यहाँ तक यानी कि A और B कितना है, 4.8। क्यों, क्योंकि ये जो A सेंटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, 4.8। ये 4.8 सिर्फ यहाँ से यहाँ तक नहीं है, यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ पर मैं फिर आपको क्या करती हूँ, ये जो 4.8 मैंने यहाँ पर लिखा है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, वो 4.8। क्यों, क्योंकि इसका बड़े वाले का जो सेंटर है वो यहाँ से यहाँ तक है, बराबर। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक नहीं है, ये क्या है, ये बीच में इन दोनों के सेंटर में का बीच का पॉइंट है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो पूरा इसको हम नाम रखेंगे R1 और इसको हम देंगे R2, आपको समझने के लिए। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखती हूँ मैं कि R1 हमें कितना दिया है, R1 को हमने माना है 4.8। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ लेट R1 इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, और R2 को मैं मानती हूँ 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बच्चों बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, यानी कि टचिंग सर्कल का हमारा जो थ्योरम है वो क्या बोलता है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। अगर कोई इंटरनली एक दूसरे को टच हो रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, R1 माइनस R2। अब R1 हमारे पास कितना है, 4.8, तो 4.8 माइनस 3.5 तो कितना आएगा, वो 1.3 सेंटीमीटर। कैसे करोगे पॉइंट का, सेम एज इट इज़, 4.8 माइनस 3.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लेना है, तो कितना आएगा, वो 1.3 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पर हमने जो यहाँ पर R1 माइनस R2 लिखा है उसका रीज़न भी आपको लिखना ज़रूरी होता है कि व्हेन टू सर्कल टचेस ईच अदर इंटरनली द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस। मतलब अगर दोनों सर्कल इंटरनली एक दूसरे को टच हो रही है तो हमें उनके रेडियस का क्या करना है, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेना है मतलब क्या करना है, उनका सब्सट्रैक्शन करना है, वो आपको याद रखना है। और इतना ही सिंपल था। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, टू सर्कल ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। अब यहाँ पर एक्सटर्नली पूछा है। एक्सटर्नली मतलब क्या होता है, जो बाहर से एक दूसरे को टच हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखो बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो है 5.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको हम ये नाम देंगे, और ये जो दूसरा सेंटर है उसको हम B नाम देंगे, और यहाँ पर जो सर्कल टच हो रहा है उसको हम देते हैं C नाम। तो यहाँ पर होगा हमारा ये R1 और यहाँ पर होगा R2। तो यहाँ पर बड़े वाले का सर्कल का जो रेडियस है वो कितने लेते हैं हम, 5.5 सेंटीमीटर, और छोटे वाले का लेते हैं 4.2 सेंटीमीटर, बराबर। अब हम यहाँ पर लिखते हैं लेट R1 हमने क्या कंसिडर किया, 5.5 सेंटीमीटर, और R2 हमने कंसिडर किया 4.2 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, बाय
थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। अब यहाँ पर बच्चों डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, यानी कि हमें क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर यानी कि दोनों के सेंटर का डिस्टेंस। अब ए बी के सेंटर का जो डिस्टेंस है, ए बी ये क्या है, दोनों सर्कल का सेंटर है। तो ए बी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ए सी और सी बी, यानी कि ए बी फाइंड करने के लिए हमें करना पड़ेगा ए सी प्लस बी सी। तो ए सी हमारे पास क्या है, R1, और बी सी हमारे पास क्या है, R2, यानी कि R1 R2 को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि ये क्या है, R1, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू, यहाँ पर कितना है 5.5 प्लस R2 कितना है हमारा 4.2। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.7 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आपको रीज़न भी लिखना पड़ेगा। क्या रीज़न लिखोगे यहाँ पर, व्हेन टू सर्कल टचेस ईच अदर एक्सटर्नली द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियस। यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, सम मतलब क्या कि हमने एडिशन किया। यहाँ पर क्या लिखा था हमने, डिफरेंस। क्यों, क्योंकि हमने इसका क्या किया था, डिफरेंस यानी कि सब्सट्रैक्शन किया था। क्वेश्चन नंबर 3, if radius of two circle are 4 centimeter and 2.8 centimeter, draw figure of this circle touching each other externally and internally। हमें क्या करना है, उन्होंने क्या किया, हमें रेडियस दी है दोनों सर्कल की, एक 4 सेंटीमीटर यानी कि बड़ा वाला 4 सेंटीमीटर और छोटा वाला 2.8 सेंटीमीटर। और हमें क्या करना है, इसकी फिगर ड्रॉ करनी है। एक करनी है एक्सटर्नली और दूसरी करनी है इंटरनली। तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाले सॉल्व करेंगे एक्सटर्नली। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, R1 कंसिडर करेंगे 4 सेंटीमीटर यानी कि बड़ा वाला सेंटर, और R2 जो है वो छोटा है, वो हम लेंगे 2.8 सेंटीमीटर। तो पहला कौन सा है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर हमने क्या किया, हम हमारे कंपास में डिस्टेंस लिया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। बहुत बड़ा आएगा लेकिन करना तो हमें पड़ेगा, क्योंकि 4 सेंटीमीटर उन्होंने ऑलरेडी हमें यहाँ पर दिया है। अब हमने यहाँ पर बड़ा वाला सर्कल निकाल लिया। तो इसका जो रेडियस है फर्स्ट वाला, यहाँ पर हम नाम देंगे इसको, यहाँ पर हम लिखते हैं ए, और ये जो होगा हमारा वो क्या होगा, R1 होगा, और कितना है वो 4 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ तक कितना है वो 4 सेंटीमीटर। तो ऐसा हम लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, छोटा वाला यानी कि 2.8। अब क्या है, एक्सटर्नली मतलब क्या होता है, बाहर से, यानी कि बाहर से कितना होगा ये 2.8 सेंटीमीटर। तो हम डिस्टेंस ले लेते हैं स्केल से। अब हमने यहाँ पर क्या किया, 2.8 डिस्टेंस ले लिया, यानी कि 2 के आगे कितने लाइन्स, 8 लाइन। यहाँ पर हमने ले लिया 2.8 का डिस्टेंस बराबर। अब यहाँ पर देखो बच्चों कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर देखो ये हमारा रेडियस है, सेम इसी लाइन में आना चाहिए। तो यहाँ पर आप ऐसा रखोगे और इसको टच करोगे यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, वो टच हो जाएगा, और ये पॉइंट, तो ये हो गया हमारा सेकंड सर्कल छोटा वाला। अब इस लाइन को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। अब ये और ये जो है वो क्या है, हमारा बी है। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो है इतना, ये कितना है हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये है 2.8 सेंटीमीटर। और इसको हम क्या करेंगे, सी नाम देंगे। आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ भी कर सकते हैं इस तरह से, अगर नहीं करना तो नहीं कर सकते, और करना है तो कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ABC यानी कि एक्सटर्नली। अब हम करेंगे इंटरनली यानी कि अंदर वाला सर्कल। अब इंटरनली के लिए भी हमारे पास सेम रेडियस है 4 सेंटीमीटर और 2.8 सेंटीमीटर। तो पहले हम बड़ा वाला सर्कल निकालेंगे 4 सेंटीमीटर का, और डिस्टेंस आपको पता है कि आपको डिस्टेंस कैसे लेना है। तो ये हमने किया 4 सेंटीमीटर का बड़ा वाला सर्कल। अब इसी के अंदर हमें क्या करना है, एक छोटा सर्कल निकालना है, जो कि उसकी रेडियस कितनी होगी 2.8 सेंटीमीटर। तो फिलहाल हम इसका नाम क्या रखेंगे, ये होगा हमारा R1, यानी कि इसको हम लिखेंगे A, और यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस
ये कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर। अब इसी के अंदर क्या होगा हमारा छोटा वाला यानी कि 2.8, क्यों? क्योंकि इंटरनली मतलब इसी के अंदर 2.8 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पर 2.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मैंने क्या किया यहाँ पर कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसी लाइन पर रखना है इस तरह से, और यहाँ से क्या करना है, ये सर्कल ड्रॉ करना है सेम एज इट इज ए से। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों क्या हुए, एक दूसरे को टच हो रहे हैं। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है ये वाला, ये क्या है हमारा बी है, ये क्या है हमारा बी। यहाँ पर मैं इसे लिखती हूँ, ये जो पॉइंट है हमारा ये क्या है हमारा बी। क्यों? क्योंकि ये छोटे वाले सर्कल का क्या है, रेडियस है। और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है वो 2.8 सेंटीमीटर, ऐसा आपको क्या करना है, लिखना है। और इतना ही था, तो आप यहाँ पर ए बी और ये जो यहाँ पर टच हो रहा है उसको आप सी ऐसा लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इंटरनली और एक्सटर्नली कंसेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझाई है। तो इस वाले चैप्टर में ये जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन था वो एक्सटर्नली टचिंग यानी कि टचिंग सर्कल के बेस थ्योरम में था, जो मैंने ऑलरेडी आपको अच्छी तरह से पढ़ाया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि वो अलग कंसेप्ट है। तो तैयार रहना, और वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और यूट्यूब के शॉर्ट्स भी देखना, क्योंकि उस पर मैं इम्पोर्टेंट थ्योरम और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट होता है वो मैं वहाँ पर इंस्टा पर भी और यूट्यूब शॉर्ट पे भी डालती हूँ। तो देख लेना, चेक करना। फ़िलहाल के लिए थैंक यू सो मच।